हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा चैनल सिर्फ मैथ्स है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स की और अलग अलग बुक का जो जिसको जो भी चाहिए वो बुक मैं उनका सॉल्यूशन निकाल के दे देती हूँ। सो आज हम ये आईएमओ का कर रहे हैं और उसमें चैप्टर 3 स्टार्ट कर रहे हैं जो कि है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये एक बहुत एसेंशियल टॉपिक है जहाँ पे आप इंटरनेशनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड की प्रिपरेशन कर रहे हो। उसके अंदर मतलब कि कई बार लास्ट ईयर देखने जाओ तो 22-23 में सिर्फ 2 क्वेश्चंस आए थे उसमें से, लेकिन उसके पहले 4 आए थे, उसके पहले 5 आए थे। ठीक है, तो इस बार कितने आएंगे वो पता नहीं है, लेकिन बहुत इजी है ये। दिस इज़ वेरी इजी। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या आता है, एक्चुअली रिलेशनशिप होती है अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में। आप सीखोगे कि अलजेब्रा और ज्योमेट्री के बीच में रिलेशनशिप क्या होती है। तो मतलब पॉइंट्स कार्टेशियन प्लेन में कहाँ है, लाइंस कहाँ है, शेप्स कहाँ है। ठीक है, तो ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ ग्राफ है, ये सिर्फ इट इज़ नॉट ओनली ग्राफ। ठीक है, लेकिन थोड़े से मैथमेटिकल विजुअलाइजेशन और प्रॉब्लम सॉल्विंग भी आप कर पाओगे इसके अंदर। ठीक है, सो टाइम वेस्ट किए बिना थोड़ा सा मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देती हूँ कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में होता क्या है। जो भी सरफेस में नोटबुक ले लो या तो कोई भी नोटबुक में जहाँ पे एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है। ठीक है, जैसे देखो मैं ये आपको ड्रॉ करके दिखाती हूँ अभी। लाइन जैसे ये वाई एक्सिस है और ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, ये एक्स नेगेटिव है, ये वाई है, ये वाई नेगेटिव है। ठीक है, सो जहाँ पे ये एक्स और वाई एक्सिस होती है ना, उसको क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, कार्टेशियन प्लेन। ठीक है, अब ये एक्स एक्सिस, ये एक्स रेश वाला नेगेटिव, मतलब ये जो एक्स एक्सिस आपको दिख रही है यहाँ पे ये ओरिजिन पॉइंट है और उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है, 0 0। ठीक है, इसके देखने जाओ तो सारे पॉजिटिव होंगे, 1 2 3 4 5। यहाँ पे भी सारे पॉजिटिव है, 1 2 3 4 5। अभी तक आपने जो ग्राफ किया है वो आप सिर्फ ये ही यहाँ पे ये जो पॉजिटिव वाला है ना उस पे ही, जिसको हम क्या बोलते हैं, इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट बोलते हैं। ठीक है, जहाँ पे एक्स भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है। सो पहले हम एक्स लिखते हैं और उसके बाद ही वाई लिखते हैं। यहाँ पे वाई -5, तो यहाँ पे आप ये जो है ये सेकेंड क्वाड्रेंट है। ठीक है, और यहाँ पे आप x देखेंगे तो नेगेटिव है और y देखेंगे तो पॉजिटिव है। ये भी देखिए, ये -1 -2 -3 -4 है। ठीक है, तो यहाँ पे x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है। यहाँ पे x पॉजिटिव है और y नेगेटिव है। ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है एंड दिस इज़ द फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, पूरा चैप्टर है ना इस पे ही डिपेंड है, यही करना है बस। ठीक है, चलिए सो लेट अस स्टार्ट। चलिए, सो देखिए द लीनियर इक्वेशन, ये दिस कर्व्स द एक्स एक्सिस एट दिस, मतलब कि देखिए LHS इक्वल टू RHS आ जाना चाहिए। तो अगर हम फर्स्ट ऑप्शन लेते हैं, ठीक है, 0 और 5। सो देखिए यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट लेती हूँ, फर्स्ट ऑप्शन लेती हूँ यहाँ पे 0 5, तो 0 इज़ इक्वल टू 3 × 5 + 5, मतलब ये तो वर्क नहीं करेगा। अगर मैं सेकेंड ऑप्शन लेती हूँ 5 0, तो 5 इज़ इक्वल टू 3 × 0 + 5, सो 5 = 5। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, एक तरीका ये है इसको सॉल्व करने का। दूसरा तरीका क्या है कि देखिए जब भी ये जो होता है ना कट्स द एक्स एक्सिस, ठीक है, तो उसका पॉइंट क्या होता है, उसका पॉइंट होता है x एंड 0 पर। कट द एक्स एक्सिस मतलब x पे तो कट किया हुआ है, ऐसे x में तो कट किया हुआ है लेकिन y में नहीं है, मतलब y कोऑर्डिनेट 0 है, x कोऑर्डिनेट है। ठीक है, तो अगर आप ऑप्शन में देखोगे तो ये a और d, मतलब b और d एक है x और 0 के फॉर्म में, तो हमने इसीलिए पहले b किया। अगर वो नहीं होता तो हम d करते। ठीक है,
चलिए सेकेंड है 2 1 इज़ अ पॉइंट विच बिलोंग्स टू द लाइन। ये सेम चीज़ है, 2 और 1 है, तो पहले हम ये 2 इज़ इक्वल टू 1 तो हो ही नहीं सकता, ठीक है। हम ये ले लेते हैं सेकेंड वाला ले लेते हैं कि सेकेंड में क्या है, 2 और 1 मतलब कि 1 इज़ इक्वल टू 2 प्लस 1, तो 1 इज़ नॉट इक्वल टू 3, ये ऑप्शन नहीं है। सो 2 इंटू 1 थर्ड ऑप्शन इज इक्वल टू x है, तो 2, तो दिस इज़ 2 इक्वल्स टू 2, तो आंसर ये क्या हो जाएगा, C हो जाएगा, ठीक है। अब थर्ड है वन सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर विच बिलोंग्स टू अ स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंटेड बाय एन इक्वेशन दिस इज दिस। ये सेम है, आप वैल्यूज़ पुटअप करो एक के बाद एक और देखो क्या हो रहा है। तो मैं फर्स्ट ऑप्शन में जाना चाहूँगी, तो 1 इज़ इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस 1, सो 1 इज़ इक्वल टू 2 माइनस 1, सो 1 इक्वल्स टू 1, ठीक है। तो मतलब ए इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, फाइन। सो 1 1 फिर आगे जाने की या तो आगे कोई भी कोऑर्डिनेट्स करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट। अब फोर्थ है x प्लस 1 3 इज इक्वल टू 5 6 प्लस 7, देन द वैल्यूज़ ऑफ x एंड y रिस्पेक्टिवली। मतलब यहाँ पे तो आप क्या करोगे ना, कंपेयर कर लो ये दोनों को। जैसे देखो x प्लस 7 इज इक्वल टू 5, सो x इक्वल्स टू -2। अब -2 वाला देखो ये C ही है ऑप्शन, राइट। तो क्या आएगा, C इज़ अ करेक्ट आंसर, ठीक है। लेकिन आगे करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आपको दिखा देती हूँ मैं कैसे करते हैं। 6 प्लस वाई इज़ इक्वल टू 3, सो y इज़ इक्वल टू -3, सो -2 एंड -3 इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो फिफ्थ है द वैल्यू ऑफ x इन द ऑर्डर्ड पेयर दिस इफ़ द x कोऑर्डिनेट ऑफ अ पेयर इज़ 4 मोर देन द एप्सिका। यहाँ पे फिफ्थ जो है उसमें ऑर्डर्ड पेयर मतलब एप्सिका, ये x और y होता है ना, तो ये आपका एप्सिका है और ये आपका क्या है, ऑर्डिनेट। मतलब कि ये x एक्सिस जो एप्सिका है और ये y ये क्या है, ये ऑर्डिनेट है। सो अकॉर्डिंग टू कंडीशन क्या होगा, दैट ऑर्डर ऑफ द पेयर इज़ 4 मोर देन द एप्सिका, ठीक है। तो x इक्वल्स टू -8 -4, तो क्या हो गया, ये -12 इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। 6 द पॉइंट -3 -4 लाइज इन, देखिए ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ठीक है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है और ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। यहाँ पे प्लस प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस माइनस है और यहाँ पे प्लस माइनस है। अब क्या पूछ रहे हैं, माइनस माइनस, ठीक है। -3 -4 मतलब माइनस माइनस कौन से क्वाड्रेंट में होगा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में होगा, ओके। फिर सेवेंथ है द पॉइंट एट विच द टू कोऑर्डिनेट एक्सिस मीट इज कॉल्ड व्हाट, द ओरिजिन, सी, ठीक है। If the coordinates of the 2 points are A and B, then the apsica of A minus apsica of B, मतलब एप्सिका मतलब x एक्सिस, ठीक है। तो एप्सिका ऑफ A माइनस ऑफ -2, तो ये क्या होगा, 3 + 2 इक्वल्स टू वॉट, 5, ठीक है। तो आंसर C इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। द साइंस ऑफ द एप्सिका एंड द ऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट इन द सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, माइनस एंड प्लस, so B is a correct option, okay. 10th है 2 points having same apsica but different ordinates lie on dash, ठीक है। मतलब कि 2 points having a same apsica but different ordinates, मतलब कि 2 points है, सपोज आप ले लो 1 2 ले लो और 1 3 ले लो, ठीक है। हैविंग द सेम एप्सिका बट डिफरेंट ऑर्डिनेट्स लाई ऑन वॉट, तो 1 और 3 अगर मैं करती हूँ 1 and 3, ठीक है, एंड 1 and 2, ठीक है। अगर मैं ये करती हूँ तो इट होगा, तो दिस लाइन इज़ पैरेलल टू वॉट, ऑर्डिनेट मतलब कि वाई एक्सिस, सो अ लाइन इज़ पैरेलल टू वाई एक्सिस। क्वेश्चन नंबर मतलब ऑप्शन सी इज़ अ करेक्ट ऑप्शन, फाइन, ओके। सो अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।